हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टाइलिश नीडल। तो आज की इस वीडियो में हम वायरल आंगी ब्लाउज़ का पैटर्न देखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग और लास्ट में फाइनल लुक। तो यहाँ पे उसकी मैंने शेप ड्रॉ कर रखी है। फ्रंट नेक डीप मैंने यहाँ पे 6.5 लिया है। तो आप चाहो तो ये नेक डीप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना, बिकॉज यहाँ पे वो पट्टी अटैच होगी तो बाद में फिर नेक छोटा पड़ जाएगा। रेडी शोल्डर मेरा 3.5 इंच है। अभी हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे फ्रंट और बैक नेक के अकॉर्डिंग। 3.5 का शोल्डर वाले का। तो फ्रंट में मेरा माइनस हुआ है 1.75 और बैक पैनल में मेरा माइनस हुआ है 3.25। यहाँ पे मैंने नेक डीप 11 प्लस ही लिया है। तो दोनों का मैंने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के मेरी मेज़रमेंट निकाल लिया है। अब मेरा बॉडी मेज़रमेंट फ्रंट लेंथ 14.5 इंच, बैक लेंथ 13 इंच, चेस्ट 32, वेस्ट 26, स्लीव मैंने 10 इंच रखी है और स्लीव फिट 9.5। शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9.75 है, एपेक्स टू एपेक्स मेरा यहाँ पे 7 इंच है। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक रफ फैब्रिक ऑन फोल्ड कर लिया है। बैक पैनल की ड्राफ्टिंग के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर माइनस हाफ करके मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन, 2.5 ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे नेक डीप है तो हम डीप नेक आर्मोल फार्मूला हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग देख के कैलकुलेट करके चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन से जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ है उसमें मैंने +1 करके यहाँ पे मार्क कर दिया है। 14.5 + 1 15.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब बैक पैनल के अकॉर्डिंग जितना भी आपका शोल्डर माइनस हो रहा है उतना आप माइनस करो, फिर उसका हाफ करके आप शोल्डर का मार्क कर दो। सेम यही मार्क आपको चेस्ट लाइन में करना है। दोनों मार्क को ज्वाइन करके आपको आर्मोल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब क्रॉस मार्क मैंने यहाँ पे 1 इंच के ऊपर एक लाइन किया है। फिर मैंने अपनी चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर दिया। आप चाहो तो चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ भी कर सकते हो। फिर जितना आपका शोल्डर माइनस हो रहा है उतना आप ऑन फोल्ड से माइनस कर दो। नेक मेरा यहाँ पे डीप है तो मैंने 0.25 माइनस किया है। अब जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें आप ½ इंच और 0.75 इंच प्लस करके मार्क करो। बाकी आपको आपके अकॉर्डिंग नेक विड्थ मिल जाएगी। फिर हम हमारी वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर देंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मैच करेंगे तो बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, शोल्डर का हाफ, 1 इंच शोल्डर डाउन, 2.5 इंच नेक विड्थ। डीप नेक आर्मोल फार्मूला के अकॉर्डिंग आप चेस्ट लाइन ड्रॉ करो। फिर जितनी आपकी चेस्ट है डिवाइड 4 करके मार्क करो। डीप नेक है तो कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। फिर मैंने अपने फुल शोल्डर में मेरा जितना शोल्डर माइनस हुआ है उतना मैंने माइनस किया है शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो उसी मार्क को सेम चेस्ट लाइन पे मार्क किया है। दोनों मार्क को ज्वाइन करके आर्मोल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम आर्मोल लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। ये क्रॉस मार्क मैं यहाँ पे 0.75 कर रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो आप 1 इंच करो। फिर मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल की शेप दे दी। क्रॉस मार्क जो मेरा शोल्डर का था उसका मैंने सेंटर लिया। सेंटर से मेरी फ्रंट की लेंथ +1 इंच करके मैंने मार्क कर दिया है। फिर जितना मेरा नेक डीप है उतना मैंने मार्क किया है। शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9.75 है, उसमें मैंने ½ इंच प्लस करके 10.25 पे मार्क कर दिया है। फिर जितना शोल्डर आपका माइनस हो रहा था उतना सेम ऑन फोल्ड से माइनस करो। और नेक विड्थ में आपका अगर चेस्ट लाइन टच कर रहा है, उससे नीचे जा रहा है तो ऊपर से 0.25 माइनस कर दो। रेडी शोल्डर में ½ इंच प्लस करके आप मार्क करो तो आपको आपकी नेक विड्थ मिल जाएगी। जितनी आपको नेक विड्थ चाहिए उससे आप 0.25 से ½ इंच बाहर जाके नेक की शेप दे दो। फिर हम एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करेंगे और मार्क कर देंगे। उससे ½ इंच कम करके मार्क आपको चेस्ट वेस्ट लाइन पे मार्क कर देना है। अब आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आपका वेस्ट डार्ट आ रहा है उतना आप डार्ट का मार्क करो। उस मार्क को हाफ करके, डार्ट को हाफ करके आप वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर दो। फिर फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मैच करो। दोनों आपके वेस्ट के मार्क को एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दो। अभी दोनों लाइन का हमें शेप देनी रहेगी। तो सबसे पहले फिटिंग साइड वाली लाइन का मैंने सेंटर लिया, फिर सेंटर का सेंटर और फिर सेंटर और लेंथ वाली लाइन का भी सेंटर लिया। पहले मार्क से हम ½ इंच बाहर जाएंगे, सेकंड मार्क से हम 0.25 बाहर जाएंगे, थर्ड मार्क हम कट टू कट रखेंगे और प्रॉपर शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अभी हम दोनों लाइन को मैच करेंगे। दोनों लाइन मैच करने के बाद मेरा यहाँ पे ½ इंच जितना डिफरेंस आया है। आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आएगा। और हाँ, आंगी ब्लाउज़ में आप नेक थोड़ा डीप ही रखना, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे मेरा ½ इंच का गैप आया है। फिटिंग लाइन पे उसका डबल करके आपको मार्क करना है तो मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया। ऑन फोल्ड साइड से आपको ½ इंच का मार्क करना है और आर्मोल से भी ½ इंच डाउन करना है, क्योंकि मेरा डिफरेंस हाफ आया था। अगर आपका डिफरेंस 0.25 आ रहा है तो आप 0.25 मार्क करो।
सारे मार्क्स को मैंने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दिए हैं। अब 3 इंच जितना मैं एपेक्स पॉइंट से बाहर जाऊंगी और वहाँ पे एक मार्क करूँगी। इस मार्क को मैं अपनी नेक लाइन के साथ मैच कर दूँगी। आप आपकी नेक लाइन पहले से डीप कट करना। यहाँ पे मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखी थी तो मुझे बाद में प्रॉब्लम्स आई थी। फिर हम नेक की शेप दे देंगे और इसी लाइन को हम हमारी वेस्ट लाइन पे सेंटर पे मैच कर देंगे। और जितनी आपकी वेस्ट वाली लाइन आ रही है उससे आप 1/2 इंच 1 इंच जितना प्लस करके ये कर्व जैसी शेप दे दें। और एपेक्स वाली मार्क से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच की मैंने यहाँ पे डाट दी है। तो आप चाहो तो जैसे 0.75 या 1/2 इंच जितना, जैसे आप बॉडी की शेप बताना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब मैंने शोल्डर में 0.25 का मार्क करके आर्मोल साइड में क्रॉस मार्क दे दिया है। और आर्मोल की जहाँ पे मार्क आई है वहाँ पे मैंने आर्मोल का मार्क के साथ शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब ये पॉइंट सारे मेरे माइनस हो गए। यहाँ पे हमारे फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब कटिंग मैं आपके सामने कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही सेम कटिंग कर लें। और अगर आपको जॉइनिंग में बाद में प्रॉब्लम आएगी तो आप 1 2 3 ऐसे पार्ट्स के नेम भी लिख सकते हो ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो द स्टाइलिश नीडल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जहाँ मैंने प्लस के मार्क किए वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना रहेगा। अब डीप नेक है तो हम फिटिंग लाइन फ्रंट और बैक की फिटिंग लाइन मैच करेंगे। एक लाइन जितना गैप रखेंगे दोनों मार्क में मार्क कर देंगे। अब जितना भी आपका ये गैप आ रहा है वहाँ से आपको डबल मार्क करना है। तो मेरा 0.25 आ रहा है तो मैंने उसका डबल कर दिया है। अब डबल करके हमें चेक करना रहेगा। शोल्डर वाली लाइन से मैंने देखा है तो मेरी लेंथ 13 इंच है बैक पैनल की। यहाँ पे मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है 14 इंच। अब मैंने बैक का आंगी ब्लाउज़ का मेरा बैक का पैटर्न नेक थोड़ा विड्थ वाइज ज़्यादा रखा है। आप अगर कम रखना चाहते हो तो आप ये जो मैंने नेक कट किया है वो कट मत करना। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने लाइनिंग में जैसे भी मार्जिन ऐड किए वैसे आपको भी मार्जिन ऐड करने रहेंगे। फ्रंट पैनल की भी मेरी कटिंग हो गई है। मैंने यहाँ पे शिमर का फैब्रिक लिया है। अब जैसे भी मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स ज्वाइन किए हैं वैसे आपको ज्वाइन करने हैं। पहले सारे पार्ट्स को लाइनिंग के साथ हम कच्ची सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। पर आप नेक यहाँ पे थोड़ा डीप रखना वरना बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी सारे पार्ट्स को मैंने आयरन लगा लिया है। अब मेरे दोनों पार्ट्स को अटैच कर रही हूँ। मार्जिन को ओपन करना है। फिर जो आगे का ट्रायंगल शेप का पैनल है उसको हमने कट लगाया था जहाँ पे एपेक्स पॉइंट था वहाँ से हमें प्रॉपर मैच करना है। जहाँ पे हमारी राउंड शेप की स्टिच आई है वहाँ पे हमें कट लगा के फिक्स आयरन लगाना है। सेम ऐसे ही मैंने सारे लाइनिंग के पार्ट अटैच कर लिए। फिर जो हमारा एपेक्स वाला कट का पार्ट था उसको मैंने कप्स का सेंटर लेके वहाँ पे मार्क करके अटैच कर दिया है। अब गोटा लगा के थोड़ी सी मैंने यहाँ पे आंगी की शेप में गोटे अटैच कर दिए हैं। आप यहाँ पे थोड़े अच्छे और हैवी ब्लाउज़ बनाना चाहते हो तो आप गोटा के जो फ्लावर्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद दोनों पार्ट को मैंने सेंटर से कट टू कट ज्वाइन कर दिया है। ये ज्वाइन होने के बाद हम साइड के पैनल ज्वाइन करेंगे। मार्जिन को ओपन करके हम अच्छे से स्टिच लगा देंगे। अभी मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को ज्वाइन करके कच्ची सिलाई लगा दी है। तो ये मेरा सेंटर का पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने गोटा यहाँ शेप में भी लगा दिया है। अब आपको एक फैब्रिक लेना है, मेन फैब्रिक, उसको आप पेपर पेस्टिंग लगा के अटैच करें। और जिस तरह मैंने इसे फ़ोल्ड किया है वैसे ही आप फोल्ड करके 1.25 की या 1.5 इंच जितनी पट्टी कट कर लें। तो ये आपकी 22 पट्टी कट हो जाएगी। सारी पट्टी को आप ऐसे अटैच करें और गोटा इसके ऊपर रख के मैंने प्रॉपर स्टिच लगा दी है। अब इस सेम पट्टी को मैंने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं पहले से ही, जैसे रेगुलर हम ज्वाइन करते हैं। इस पट्टी को सेम नेक लाइन पे रख के हम स्टिच लगाएंगे और टर्न करेंगे। जहाँ पे भी आपको पॉइंट जैसा बनाना है वहाँ पे आप इस तरह पट्टी को फोल्ड करके छोटी सी स्टिच लगा के ऐसे पॉइंट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेक में पॉइंट बनाए। मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। Thank you for watching. Stay tuned for next video.